भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा और अब एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारतीय टूरिस्टों की संख्या में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है और इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे तुर्की की इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है इस वक्त और वजह भारतीय बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। ऐसी हरकत पर उसने सीधे सीधे भारत से पंगा ले लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पंगा उसे इतना भारी पड़ेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था ही देश की लड़खड़ा जाएगी। अब तुर्की की बुरी तरह से बैंड बजी हुई है। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने पर भारत में तुर्की का जमकर विरोध देखने को मिला। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और भारतीयों ने बायकॉट तुर्की कैंपेन शुरू कर दिया। पूरे देश में तुर्की के सामानों का विरोध होने लगा और अब जो रिपोर्ट आई है आधिकारिक तौर पर, उसके मुताबिक तुर्की को इससे बहुत जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। टूरिज्म के क्षेत्र में भारी गिरावट तुर्की में दर्ज की गई। इकोनॉमी की हालत पतली होती चली जा रही है। मतलब ये कि इकोनॉमी की हालत इस तरह से खराब है कि सिर्फ टूरिज्म के नाम पर ही जितना कमाता था उससे अकेले भारत सबसे बड़ा झटका तुर्की को दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 37% की भारी गिरावट दर्ज की गई है और टूरिज्म एक बड़ा उद्योग है वहां की आय के लिए। तुर्की के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि इस साल जून में केवल 24,250 भारतीय पर्यटक वहां पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये संख्या 38,337 थी। मई में भी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी गई है और ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद अब भारतीयों ने तुर्की की यात्रा से किनारा कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की बेनकाब हुआ पूरी तरह से और मई में भारत के द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन का ऐलान कर दिया। 4 दिन तक चले युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की और इसकी पुष्टि तो भारतीय सेना ने भी कर दी। सेना के उप प्रमुख जनरल राहुल सिंह ने कहा कि भारत ने इस संघर्ष में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और चीन से भी मोर्चा लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के नेतृत्व वाली तुर्की सरकार ने अपने रुख और बयानों में पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन वाला रुख अख्तियार किया। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर के भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत के साथ तनाव के दौरान एर्दोआन के समर्थन पर उन्हें धन्यवाद तक कहा। लेकिन तुर्की का दौरा भी इसके बाद उन्होंने कर लिया क्योंकि एक बड़ा सपोर्टर इस जंग के दौरान उन्हें था। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों में तुर्की के बने ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे भारत के खिलाफ। 9 मई को भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गिराए गए ड्रोन के मलबे से यह खुलासा हुआ है और इस खबर के सामने आते ही भारत में तुर्की के खिलाफ माहौल गर्म होने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर दिया। भारतीय पर्यटकों की आज की तारीख में सिर्फ एक आम ट्रेवलर नहीं माना जाता और ऐसा मान करके उसने एक बड़ी गलती कर ली क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। और उदाहरण, साल 2023 में भारतीय पर्यटकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने में 18 अरब डॉलर से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक किसी देश का बहिष्कार कर दें तो सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड ही नहीं रहेगा बल्कि एक भूकंप ला देगा वहां की अर्थव्यवस्था के लिए भारत के लोगों का ये टूरिज्म। और तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर एक बहुत बड़ी गलती कर ली, जिससे गुस्साए भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। भारतीय टूरिस्टों के बहिष्कार के बाद तुर्की के टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा। मेक माई ट्रिप, एज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप जैसे ऐसे तमाम ट्रैवल पोर्टल्स ने तो तुर्की का प्रचार भी अपने पोर्टल पर बंद कर दिया और अब समुद्री किनारों और पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर तुर्की को भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने घूमने के लिए तुर्की को चुना था। 2023 में करीब 2,74,000 भारतीय वहां पहुंच गए थे घूमने के लिए, जबकि 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीयों की संख्या में ज़बरदस्त गिरावट दिखी। ये बढ़ गया था आंकड़ा 3.5 लाख के करीब 2024 में पर्यटक वहां पर पहुंचते दिखाई दिए थे। भारतीय लोगों के बीच शादी करने, हनीमून के लिए भी, फैमिली ट्रिप के लिए भी तुर्की तेजी से पॉपुलर हो रहा था। लेकिन 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर लिया और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ऐसे में भारतीयों को अपने खिलाफ पूरी तुर्की ने कर लिया। तुर्की की मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाने में पाकिस्तान का पूरा पक्ष लिया और इसका असर हुआ
टूर ऑपरेटर्स पर तुर्की का दौरा उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया। भारत की अब टूर कंपनियों ने भी तुर्की, चीन और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल कर दी। सबसे बड़ा झटका लगा है तुर्की को और अब ये बात उसको कुछ वक्त बीतते बीतते समझ आने लगी है।